वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे झारखंड के पर्व त्यौहार एवं उनकी तिथियां जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न हमेशा कई बार कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं झारखंड के पर्व त्यौहार एवं उनकी तिथियां। तो पहला है सरहुल। सरहुल कब मनाया जाता है? चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। सरहुल चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। दूसरा है मंडा। मंडा जो है वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को शुरू होता है। तीसरा है धान बोनी। धान बोनी कब मनाया जाता है? मंडा पर्व के दिन। मंडा पर्व वही पर्व होता है जिसमें आग पर चलते हैं भक्त लोग, इसी को बोलते हैं मंडा पर्व। आषाढ़ी पूजा कब मनाया जाता है? आषाढ़ महीने में। सावली पूजा कब मनाया जाता है? सावन महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। बहुरा कब मनाया जाता है? भादो महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। कदलेदा कब मनाया जाता है? भादो महीने में कर्मा पूजा से पहले मनाया जाता है। कर्मा कब मनाया जाता है? कर्मा भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कर्मा मनाते हैं झारखंड में। नवाखानी पर्व कब मनाया जाता है? कर्मा पर्व के तुरंत बाद नवाखानी पर्व को मनाया जाता है। सोहराई पर्व क्या होता है? सोहराई में कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। ये पशुधन के लिए मनाया जाता है, जो एग्ज़ाम में अभी की बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, जेपीएससी में पूछा गया है और शायद ये सीडीपीओ में भी पूछा गया है, तो ये वेरी इम्पोर्टेंट। सूर्याही पूजा कब मनाया जाता है? सूर्याही मनाया जाता है अगहन महीने में। टूसू पर्व कब मनाया जाता है? माघ महीने में मकर संक्रांति के दिन टूसू पूजा मनाया जाता है कुंवारी लड़कियों के द्वारा। माघे पर्व कब मनाया जाता है? माघ महीने में। चंडी पर्व कब मनाया जाता है? माघ महीने की पूर्णिमा को। फगुआ कब मनाया जाता है? फागुन महीने की पूर्णिमा को। जली शिकार जो प्रति 12 वर्ष के बाद होता है, ये मनाया जाता है 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद। और एक देशावली जो है वो भी 12 वर्ष के बाद। ये दोनों जो है ये 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है, तो ये माइंड में हमेशा रखिएगा। तो ये पर्व और त्यौहार हमने देख लिया, तिथियाँ भी देख ली। अब अगला देखते हैं। चलिए साथ साथ देख लेते हैं जनजाति एवं उनके लोकगीत। तो संथाल जनजाति का जो लोकगीत है वो है दौड़। विवाह विषयक गीत है दौड़। लांगड़े, बाहा, सोहराय, डाहर, मतवार, भिनेसर, गोलावरे, डांटा, धुर्र, मजाक, रिंजा, झिग्गा, दसाई, वीर सेरेन, जंगल के गीत को बोला जाता है वीर सेरेन इत्यादि। ये है संथाल के। अगला जो है ये है मुल्डा। मुल्डा का जो है जादूर बसंत गीत है ये। सरहुल बाहा पर्व से संबंधित गीत। गेमा और जादूर का पूरक गीत गेमा कहलाता है। अरंडी शादी ब्याह से संबंधित गीत है। अडंडी या अरंडी इसे बोला जाता है। जापी नृत्य फागुन में गाया जाता है। जापी गीत और शिकार से संबंधित गीत है ये। कौन सा गीत? जापी गीत। कर्मा जो है गर्मी एवं बरसात की एकांत अवस्था के समय गाया जाने वाला गीत है। आदि। अब हो जनजाति के द्वारा गाया जाने वाला गीत वाह होता है। वाह है जो बसंत गीत है। हैरो है जो धान की बुआई के समय गाया जाने वाला गीत है। नोमनामा जो नया अन्न खाने के उपलक्ष्य में गाया जाता है, ये गीत नोमनामा। हो जनजाति में ये गीत गाए जाते हैं। उड़ाव में सरहुल गाया जाता है, बसंत गीत है ये। जतरा गाया जाता है, धुरिया गाया जाता है, आषाढ़ी, कर्मा, मट्ठा, जादूरा आदि।
और कुछ लोकगीत हम देख लेते हैं जो उनके गाए जाने वाले अवसर के साथ हम देखेंगे। तो ये है झूमर गीत, पहला नंबर पर है, जो झारखंड में बहुत ही गाया जाता है। जो ये तीज के अवसर पर, कर्मा, जितिया, सोहराय आदि त्यौहार, कोई भी त्यौहार होता है तो झूमर ज़रूर है सो गाया जाता है। उसके बाद है डोमकच गीत। डोमकच एक विवाह का गीत है जो विवाह के अवसर पर स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। अंगनई जो है स्त्रियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है पूर्वी क्षेत्रों में। उसके बाद आता है झंझाइल गीत। झंझाइल जैसे जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला ये गीत है। तो कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो हम उसे झुनझुना देते हैं। इस प्रकार आप झुनझुना से झंझाइल गीत जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर याद कर सकते हैं। अगला है विवाह गीत। विवाह गीत विवाह संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला। अगला है डाई ढर धरहा गीत। वर्षा ऋतु में देव स्थानों में गाया जाने वाला गीत है पूर्वी क्षेत्रों में। तो डाई ढर धरा को हम याद कर सकते हैं, जैसे बरसात होती है तो बहुत जोर बेजोर डाई ढर धर ढर 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 आवाज़ करके वर्षा होती है, बरसात होती है, बिजली गरजती है ढर ढर धर 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 करके। तो इस प्रकार हम इसे याद कर सकते हैं, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, आइए साथ साथ हम कुछ मेले भी देख लेते हैं। झारखंड के कुछ मेले हैं, उसे भी हम देख लेते हैं इसी वीडियो में। तो नौमी डोल मेला जो है, नौमी डोला मेला, ये टाटी सिलवे में रांची में लगता है चैत महीने के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि को। उसके बाद बिंदु धाम मेला, बिंदु धाम शक्तिपीठ जो साहिबगंज में है, चैत महीने के शुक्ल पक्ष की नौमी से लेकर पूर्णिमा तक। तो देखिए साहिबगंज के गंज के ऊपर एक बिंदु है, तो यहाँ बिंदु से हम इसे याद कर सकते हैं ट्रिक के द्वारा। अगला है मंडा मेला। मंडा मेला वही मेला जिसमें भक्त लोग चलते हैं आग पर। तो ये हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो के आसपास के गांव में मनाया जाता है वैशाख, जेठ एवं आषाढ़ महीने में। अगला है रथ यात्रा मेला, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। रथ यात्रा जब उड़ीसा में होता है तो रांची में भी होता है, जगन्नाथपुर में। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय एवं एकादशी को रथ यात्रा मेला मनाया जाता है। अगला है श्रावणी मेला। श्रावणी मेला जिसे सावन भी कहते हैं, तो वैद्यनाथ धाम देवघर में मनाया जाता है सावन महीने भर में। पूरे महीने भर सब कांवड़ यात्रा पर जो जाते हैं तो उसी टाइम में श्रावणी मेला उसी को कहते हैं। नरसिंह स्थान मेला, नरसिंह स्थान हजारीबाग में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कार्तिक पूर्णिमा को ये मनाया जाता है, एकदम छठ पूजा के समय में। अगला है राम रेखा धाम मंदिर, जो राम रेखा हजारीबाग में है। राम रेखा धाम कार्तिक पूर्णिमा को ये मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा में देखिए एक नरसिंह स्थान मेला भी लगता है और एक राम रेखा धाम मेला भी लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, दोनों हजारीबाग में। बुढ़े मेला जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बुढ़े ग्राम में लगता है ये देवघर में, अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को। अगला है हाथी माँ पत्थर मेला, जो बोकारो का बहुत ही फेमस मेला है। हाथी माँ पत्थर मेला, यहाँ हाथी के आकार का एक बड़ा सा पत्थर है, वहीं पर ये मेला लगता है, वहाँ पूजा भी होती है मकर संक्रांति के दिन में, माघ महीने के कृष्ण पक्ष में। सूर्य कुंड मेला, जो सूर्य कुंड हजारीबाग में सूर्य कुंड जो गर्म जल कुंड है वहाँ पे, वहीं पर ये मेला लगता है मकर संक्रांति के दिन से लेकर अगले 10 दिन तक ये मेला चलता है, जिसका नाम है सूर्य कुंड मेला। सूर्य कुंड गर्म जल के पास, गर्म जल कुंड के पास। अगला है हिजला मेला, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मयूराक्षी नदी के तट पर दुमका में ये लगता है शरद ऋतु में, फरवरी मार्च महीने में। तो इसे आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार आज हमने देख लिया झारखंड के प्रमुख मेले, झारखंड के पर्व त्यौहार और उनके तिथियाँ हमने देख लिया आज। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
और ये जितने भी हैं सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।